बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बना रहे हैं चपली कबाब की रेसिपी। आप लेके आए हैं आज हम आपके लिए, जो इंतहाई अच्छी है, इंतहाई आसान है। आइए हम आपको बताते हैं किस तरह बनाते हैं चपली कबाब। चपली कबाब के लिए हमें चाहिए बीफ का कीमा। हमने ये देखिए आप बारीक सा ले कीमा हमने लिया आधा किलो। उसके बाद हमें चाहिए जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक चाहिए इसके लिए हस्बे जरूरत, हल्दी चाहिए हमें, मोटी कुटी लाल मिर्च आपने इसमें डालनी है, और ये डालना है गरम मसाला। आपने नारदाना लेना है, नारदाने को थोड़ा सा कूट लेना है आपने पहले बारीक से। फिर ये और ये लेना है धनिया, धनिया भी आपने कूट लेना है मोटा मोटा। अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है, बेसन लेना है, बेसन को हमने तवे पे पहले भून लिया है, थोड़ा सा आपने तवे पे इसको भून लेना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर ये आपने इसको उतारना है। तो उसके बाद आपने ये लेना है, पुदीना लिया है हमने चॉप किया हुआ, ये लिया टमाटर लिया है, धनिया लिया हमने थोड़ा चॉप किया हुआ, और ये 2 से 3 अदद हमने लिए हैं ग्रीन सब्ज मिर्चें का छोटी सी चॉप की, प्याज लिए हमने एक बड़ा प्याज लिए चॉप किया हुआ। अब हमने कीमे में ये सारी तमाम चीजें मिक्स करनी है। सबसे पहले हम ये लेंगे, हमने ये लिया धनिया पाउडर लिया है, नमक लिया है, जीरा मिर्च जो हमने आपको चीजें बताई थी, ये सारी हमें मिक्स कर देनी इसके अंदर। नारदाना, मोटा कुटा हुआ जो हमने लिया था धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, इसमें डालेंगे बेसन डालेंगे इसमें, या जो हमने भून के रखा हुआ था। अब हम इसमें ये सारी तमाम चीज़ें डालेंगे। ये जा रही इसमें हरी मिर्च, प्याज आपने चॉप कर लेना है, हरा धनिया, हमने इसमें एक अंडा डालना है फेंट के। अंडे से ये होता है कि कबाब जुट जाते हैं आपस में, टूटता नहीं है आपका कबाब। अब आपने इसको हाथ के साथ मिक्स कर लेना सारी चीजों को। हमारा मेज़ा ये देखे तैयार हो गया इसका। अब हमें ये सारी तमाम चीजें इसमें मिक्स हो गई हैं। अगर आपने ये फौरी इस्तेमाल करने हैं तो इसमें आपने धनिया और ये डालना है पुदीना। अगर आपने ये रखने हैं फौरी इस्तेमाल नहीं करने तो फिर आपने ये चीजें नहीं डालनी इसमें, क्योंकि ये प्याज ये चीजें ये पानी छोड़ जाती हैं, धनिया वगैरह पानी। अब आपने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ऑयल लगा के अब हम इसको बनाएंगे टिक्कियाँ। आप चाहे जितनी छोटी बड़ी जितना आपको साइज आपको पसंद हो आप उतना बना सकते हैं। इसको थोड़ी पतली बनाते हैं, वो ज्यादा इसको नहीं मोटा नहीं बनाना होता कबाब को। चपली कबाब थोड़ा पतला होता है। ये देखिए हमारी 3 बन गई है। अब हम इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे। आप देखिए अब देखिए हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब आप देखिए इसको ऐसा इस तरह आपने डालना है, क्योंकि ये कच्चे कीमे के बने होते हैं। इसको आपने जरा ऐसा आंच पे पकाना है, हल्की आंच पे, ताकि अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। अब आप इसको देखिए, इसको हमने पलटाना है। तकरीबन आपने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं इसको रखना,
ताकि जल भी ना जाए। तो कलर बहुत अच्छा है इसका, पक रहा है। इसको आराम से पलटाना होता है, ये टूटे ना हमारा कबाब। ये अब हमारे तैयार हैं चकली कबाब। ये देखिए आप अंदर से बहुत अच्छी तरह से ये पक चुकी है। इसको देखिए आप देखिए, अब मैंने थोड़े थोड़े ना इनको पतला किया है ज्यादा। ये देखिए आप हाथ की मदद से इनको थोड़ा थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। टाइम है इसके पकने में, थोड़ा सा अभी ये कच्चे हैं एक साइड से। कोशिश करें जितना भी आप इसको पतला कर सकते हैं पतले पतले बनाएं। शामी कबाब की तरह आपने नहीं बनाने के मोटे मोटे से बीच में से, क्योंकि ये कच्चा कीमा है, इसमें भी बीच में से पकना नहीं तो ये जायका नहीं अच्छा आएगा। ये देखिए पक चुके हैं हमारे ये देखिए दोनों साइडों से। ये हमारी आज की डिश तैयार हो गई है, जो हमने चपली कबाब बनाया आज। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, ये बहुत अच्छे बने हैं। ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को आपने भूलना नहीं सब्सक्राइब करना और मेरे लाइक करना है, शेयर करना है। शुक्रिया आपका।